बच्चे लोग सीखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय चुनाव आयोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, या भारतीय निर्वाचन आयोग भी इसको हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी 2011 से जो निर्वाचन आयोग है हमारा भारत का, उस दिन से 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस मनाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को समझना है कि 25 जनवरी 2011 से ही, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं। अब चुनाव आयोग का काम क्या है, निर्वाचन आयोग का काम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग का काम है कि चुनाव कराना। कहाँ? तो संसद में। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव कौन कराएगा? तो चुनाव आयोग कराएगा। फिर दूसरा है राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा में भी 2 विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है। कहीं कहीं विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, और कहीं कहीं सिंगल लेजिस्लेचर होता है। जैसे बिहार में, अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में विधानसभा भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ओके, तो संसद का चुनाव कौन कराएगा? तो चुनाव आयोग। राज्य विधानसभा मतलब विधान परिषद, विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा? यही। फिर राष्ट्रपति, यदि हमारे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो कौन कंडक्ट कराएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 31 प्रकार का आयुक्त है, तो इसके बारे में हमको समझना है कि यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, जो जिसको हटाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र है और यह भारत के संविधान में लिखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में राष्ट्रीय भारतीय चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है, जो भाग 15 में आता है। भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में चुनाव आयोग का गठन के बारे में लिखा गया है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्थायी है और स्वतंत्र निकाय है। और सबसे बड़ी बात है अखिल भारतीय निकाय। अखिल भारतीय निकाय का मतलब होता है ऑल इंडिया बॉडी है। ऑल इंडिया बॉडी कैसे है? क्योंकि ये केंद्र सरकार के लिए भी काम करता है और राज्य सरकार के लिए भी काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अखिल भारतीय निकाय है। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ समझना है कि राष्ट्रपति क्या काम करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब मुख्य चुनाव आयोग जो होता है, मुख्य नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इलेक्शन कमीशन और जो उसके अलावे इलेक्शन कमीशन आते हैं उसका भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। फिर कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति चाहे, देखेगा कि राष्ट्रपति को लगता है कि हमको रीजनल कमीशन का भी मतलब क्षेत्रीय आयोग का भी चुनाव करना चाहिए क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है, तो क्षेत्रीय मतलब रीजनल कमिश्नर का भी, आरसीज का भी नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति, अगर उनको महसूस ऐसे लगता है। और संविधान में कहीं भी चुनाव जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन है, इनके बारे में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, कितना वर्ष का होगा। ये राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति चाहेगा तो जितना दिन का, जितना साल का कार्यकाल होना है और जितना वर्ष का होना है, राष्ट्रपति के हाथ में है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 साल, मतलब या तो 6 साल तक कार्य कर सकते हैं, नहीं तो 65 साल तक, जो भी पहले आ जाए, 6 वर्ष आए या पहले या 65 साल, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक और बात है कि नगर पंचायत और पंचायत, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है और म्युनिसिपैलिटी है, इसका चुनाव ये हमारा चुनाव आयोग के द्वारा नहीं होता है, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं होता है। इसके लिए अलग से कमीशन बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयुक्त। इसके लिए, किसके लिए? तो नगर पंचायत और पंचायती राज्यों के लिए। इसके बाद हम समझते हैं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि भारत का संविधान भाग कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। 22 भाग में से
15वें भाग में 15वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। सबसे पहला अनुच्छेद 324 में ये लिखा गया है कि निर्वाचन का मतलब चुनाव का अधिकरण कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है? तो चुनाव आयोग के पास है। 324 में लिखा गया है। 325 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय किसी भी तरह से आ रहा है, उसको ये कह के नहीं उसको हटा दिया जाएगा कि आप चुनाव नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप इस धर्म से हैं। तो किसी भी धर्म का मतलब एनी रिलीजन कास्ट से उसको प्रोहिबिशन नहीं कर सकते, उसको प्रोहिबिट आप नहीं कर सकते हैं कि आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते। 326 में कहा है कि वयस्क मताधिकार का मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल के हैं उनको ये अधिकार है कि वो क्या काम कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। वयस्क मताधिकार जिसको बोलते हैं। पहले ये क्या था? 21 साल का था, लेकिन इसको घटाकर 18 साल का कर दिया गया। कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है और 1988 में के बाद इसको क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। फिर यहाँ पे अगर हम आएंगे 327 में क्या लिखा है कि विधानमंडल में जो भी चुनाव होगा उसके प्रति संसद जो है हमारा पार्लियामेंट कुछ नियमों को बना के देने का अधिकार है। 328 में कहा है विधानमंडल की शक्ति। जब चुनाव हो रहा है विधानमंडल में तो विधानमंडल में विधानमंडल की क्या क्या शक्तियां हैं ये किसमें लिखा गया है? तो 328 में लिखा गया है। फिर 329 में अगर बात करें तो इसमें ये मना किया गया है कि न्यायालय जो हमारा कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी अगर मामला है जो उठता है किसमें चुनाव संबंधित कोई भी मामला उठता है 329 के तहत न्यायालय को हस्तक्षेप करना मना है। इतना बात हम सीख गए। फिर अब सीखते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो पहले तो हम लोग सीख गए कि जब हमें संसद में चुनाव होगा तो चुनाव आयोग कराएगा, राज्य विधानमंडल में चुनाव आयोग, राष्ट्रपति का चुनाव यही कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराएगा। और कुछ बात है मतदाता सूची तैयार करना, जैसे कौन कौन व्यक्ति वोट करेगा उसका सूची कौन तैयार करेगा? चुनाव आयोग तैयार करेगा। आदर्श आचार संहिता लागू करेगा, मतलब आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है चुनाव के समय उसके बारे में आदर्श आचार संहिता लागू कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करेगा, मतलब कौन कौन राजनीतिक दल है पॉलिटिकल पार्टी है उनको रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार इसके पास है। फिर नॉमिनेशन फॉर्म जारी करेगा इसको कि कौन कौन लोग आके कौन कौन मेंबर जो बनना चाहते हैं वो आके नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बातें हम क्या इससे सीखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। 61वां संविधान संशोधन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 21 साल का हमारा वोट करने का अधिकार था उसको घटा